जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। पूरी श्रद्धा और भाव के साथ इस सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संकेत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का गढ़ आदेश है कि सारा काम छोड़ो और शुक्राना कर। गुरुपा, आपके चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग अर्पण है। जैसा बोलना बुलवाना चाहेंगे मैं वैसा ही बोलूंगी और मैं आपके चरणों में बैठी हूँ गुरु जी। मैं आपका शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा सा पुराना है, पहले का है। लेकिन संगत जी, गुरु जी का यही आदेश है कि जो वो मुझसे बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूंगी। संगत जी, ना हम लोग शिव जी के भोलेनाथ से बचपन से ही जुड़े हैं। हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान ही उनसे जुड़ा हुआ है। कि बहुत समय पहले कलकत्ता की बात है, जब हम कलकत्ते में रहते थे। उस समय संगत जी, हमारी दादी के ना चाचा होते थे। चाचा ने नाम भोलेनाथ की जो मतलब पूजा करे थे, उनकी ही सिद्धि और साधना करते थे। तो उनके बालों में ना बहुत बड़ी बड़ी जटाएं एंड साधु की तरह से थे। तो संगत जी, एक दिन मेरे पापा जैसे बड़ी सेवा करते थे गुरु जी का, मतलब भोलेनाथ का। तो एक दिन संगत जी उनको तोड़ दिए, मेरी दादी को चाचे को सपना दिया। संगत जी, गुरु जी जो मतलब साधु वाले चाचा थे ना, उनको सपना आया भोलेनाथ का कि तो यहाँ जा, और वहां पे मेरी कोई मूर्ति पड़ी हुई है और उसे उठाकर ले आ, उठाकर लाकर स्थापित करके उसकी पूजा कर। उसकी कोई पूजा नहीं कर रहा है, वहां पे किसी ने रख दिया है गंगा किनारे। तो फिर मेरी दादी को उन्होंने कहा कि तू अपने लड़के को भेज एंड इस तरीके से मेरी मूर्ति को मंगा ले। मेरी दादी बोली, मेरे मेरे पास पैसे तो अभी बिल्कुल नहीं है, मैं इतनी दूर बाकुड़ा भेजूंगी कैसे। एंड संगत जी, वो तो सुबह सबसे पहले जिसकी शक्ल देखी थी उससे मांग लेना। तो गुरुजी, मेरी दादी ने सुबह सुबह ना दूध वाला आता था। तो दादी ने संगत जी दूध वाले की शक्ल देखी एंड दूध वाले से पैसा मांग लिया। उसने तुरंत ही पकड़ा दिया। तो गुरुजी की जैसे भोलेनाथ की इच्छा, फिर मेरे पापा वहां गए, बाकुड़ा वहां खोजे, पता करे तो पता लगा वहां एक मूर्ति वहां पे मिली। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर भोलेनाथ की मूर्ति। ऐसे लगता जैसे तराश के कोई वहां पे बनाकर रख कर गया। वो उठा कर ले आए, लाकर मेरे दादी ने चाचा को दे दिया। चाचा ने अपनी गद्दी में स्थापित कर लिया भोलेनाथ की मूर्ति। एंड वही भोलेनाथ की दया से मेरे पापा की शादी नहीं हो रही थी, मेरे पापा की शादी हो गई संगत जी। उसी भोलेनाथ की दया से संगत जी, मेरा जो जन्म है उसी मंदिर में हुआ है संगत जी। तो संगत जी, मैं भोलेनाथ जी से पहले से ही जुड़ी थी। मेरे पापा ना बहुत पूजा करते थे पापा। उन्होंने ना संगत जी हर शिवरात्रि में एक कैंडल बनानी थी। बहुत ही मोटी होती थी वो कैंडल। मतलब मेरे पापा बनवाते थे। बहुत ही बड़ी, ऐसे लेके तो 5-6 फुट हाइट की होती थी वो कैंडल। संगत जी, भोलेनाथ के मंदिर में जलती रहती थी शिवरात्रि के बाद से 3-4 दिन तक लगातार, हफ्ता भर तक भी चलती रहती थी, इतनी बड़ी होती थी संगत जी। तो वो हमेशा देते थे वहां पे मंदिर में जाके मेरे पापा। एंड वहां पे सेवा करते थे, वहां पे लंगर वगैरह सब कुछ करते थे। तो संगत जी,
मेरे पापा तो वहाँ पे भोलेनाथ का बहुत सेवा करते थे एंड हम लोग के भी शंकर जी बचपन से ही भोलेनाथ से जुड़े हुए थे। पर हमको शंकर जी गुरुजी नहीं मिले थे। 2023 में शंकर जी मुझे गुरुजी की बहुत परेशान थी, तो शंकर जी मतलब सपने में आया एंड शंकर जी मैंने गुरुजी को साक्षात देखा। गुरुजी शंकर जी तब मैं गुरुजी से जुड़ी जब उन्होंने मुझे जोड़ा एंड शंकर जी मेरे पापा जुड़े बहुत बीमार हो गए शंकर जी। तो मैंने अपने पापा को मम्मी को भी शंकर जी गुरुजी से जोड़ा, बोला कि गुरुजी का भोलेनाथ का रूप है, आप मतलब गुरुजी की जिसे सेवा करो पूजा करो। अब ये शंकर जी भोलेनाथ जी की ही इच्छा होगी, तो गुरुजी की सेवा मेरी मम्मी करने लग गई शंकर जी। उनका मंत्र जाप लगाने लग गई, उनका सत्संग सुनने लग गई। ये करके शंकर जी मेरे पापा बीमार थे लेकिन सोए-सोए उनके कानों में गुरुजी का मंत्र जाने लगा एंड गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। लास्ट में शंकर जी गुरुजी मेरे पापा 2023 को दिसंबर में शंकर जी गुरुजी के चरणों में चले गए। शंकर जी क्या पता गुरुजी ने मेरे पापा को वैसे ही अपनी मुक्ति देनी थी, वैसे ही उन्होंने अपने चरणों में लेना था शंकर जी। तो लास्ट में शंकर जी भोलेनाथ की पूजा जो है व्यर्थ नहीं जाती है शंकर जी। भोलेनाथ की जो पूजा करते हैं भोलेनाथ उनको लास्ट में अपने चरणों में ही ले लेते हैं। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी मेरे पापा को लास्ट में अपने चरणों में जगह देने के लिए। महादेव आप साक्षात महाकाल हैं, आप भोलेनाथ हैं, शिव हैं, आप गुरु के रूप में आए हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने हमारे बड़े ही कष्ट काटे हैं मेरे गुरुपा, बहुत कष्ट हमारे आपने दूर करे हैं। जो आप ना मिलते तो शायद गुरुपा हम होते ही नहीं गुरुजी। आपका मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरुजी महाराज। आप मेरे परिवार को चला रहे हैं जैसे बिन पतवार की नाव जैसे चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की दया और कृपा से ही चल रही है गुरुपा, नहीं तो कब का ही हम खत्म हो जाते, मेरा परिवार ही खत्म हो जाता। क्योंकि लोगों ने संगत जी जिस तरीके से धोखा दिया, जिस तरीके से हमारे साथ किया संगत जी वो हम बता नहीं सकते। हमारी जर्नी बहुत बड़ी है संगत जी, हम कभी गुरु जी की इच्छा होगी तो मैं बताऊंगी। लेकिन संगत जी गुरु जी इस तरीके से मेरे पापा को जोड़ा है अपने साथ एंड लास्ट में अपने चरणों में जगह दी है। उनका अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना शुक्राना है दातार, शुक्राना मेरे पालनहार, शुक्राना 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 शुक्राना। क्योंकि आपने सारे कष्ट आप ही काटते हैं एंड अपने चरणों में जगह देते हैं गुरुपा। ऐसे ही हमारा भी उद्धार कीजिएगा, हमारा भी कल्याण कीजिएगा। संकट जी वही महाकाल हैं, कालों के काल हैं, उनका पार कोई नहीं पा सकता है। ब्रह्मा विष्णु उनके महिमा अपार है, उनकी कृपा कितना भी हम गुणगान करें न संगत जी उतना ही कम है। गुरु जी ने शंकर जी हमारे परिवार को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है ना, ये तो शंकर जी सब गुरु जी की मेहर है एंड गुरु जी की कृपा है। मैं जितना इनका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। सुबह से रात हो जाए, दिन से रात हो जाए, रात से दिन हो जाए, उनका शुक्राना करने के वाणी में सामर्थ्य नहीं है इतना कि हम उनका शुक्राना कर सके। जहाँ जाती हूँ मुझे गुरुजी हर जगह अपनी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कहीं बटरफ्लाई के रूप में साथ होते हैं,
कहीं गाड़ी में महाकाल लिखा रहता है, हर जगह एंजल नंबर मिलते हैं, जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। बाबा, मेरा हाथ आप इसी तरीके से पकड़े रखिएगा, क्योंकि मेरा जन्म ही आपके दरवाजे से हुआ है, और मेरा हाथ मत छोड़िएगा मरते दम तक गुरुजी। मेरी बस आपसे एक यही अरदास है, एंड मेरी फैमिली को अपनी छत्र छाया में हमेशा गुरुजी हर मुश्किल, हर कठिनाई से बचाते रहिएगा, एंड सही रास्ता दीजिएगा गुरुजी। मैं आपके चरणों में गुरुपा अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। इसी तरीके से मेहर अपनी बनाए रखिएगा गुरुजी। संगत जी, मैं जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एंड जो मेरे सत्संग सुनाएंगे उनके सर पर, उनके परिवार पे मेहर भरा हाथ रखिएगा गुरुजी। उनका भी भला कीजिएगा, उनको भी भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं और क्या बोलूं, ज़्यादा बोलूं संगत जी, ये सत्संग बड़ा हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं लुधियाना से हूँ संकट जी, गुरु जी की बेटी हूँ। गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, एंड संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, एंड सारी संगत जी को मेरे जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हूँ। गुरुपा का लुधियाना से सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है, बेटा तेरे पेट में तेरी कोई बीमारी पल रही है, तो रोज रात को सोने का टाइम पे हल्दी डाल के दूध लिया कर। गुरु जी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भी प्रॉब्लम आप आने से पहले ही मुझे आप बता देते हैं गुरु जी, इसके लिए आपका कोटम कोट शुक्राना। मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, एंड आईज जो हैं वो बहुत दुखती थी, एंड आंखें करके ना मेरे संगत जी, मेरा माथा बहुत दुखने लगता था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि तू सुबह उठकर ही मेरा जो लोटे में जल रखती है, उससे तू अपनी आई सेट में आईज धोया कर, एंड उस जल को आधा पी लिया कर, एंड आधा आई सेल्स पे लगाया था। संगत जी, मैं वही काम कर रही हूँ। पहले मतलब मैं जल पी लेती हूँ, एंड आधा जो है आई सेट पे मारती हूँ। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आई सेट पे अब दर्द भी नहीं है, एंड ठीक भी है आई सेट। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ज़्यादा पेन होता था, उस पेन के कारण मेरा माथा दुखता था, एंड मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बेड पे पड़ी रहती थी चुपचाप अंधेरा करके। लेकिन संगत जी, गुरु जी मुझे इतना अच्छा रखा है ना कि मैं आइसेक जल डाल करके मुझे इतना अच्छा फील होता है। मुझे संगत जी 80% जो कष्ट है ना संगत जी, वो गुरु जी ने दूर कर दिए हैं। गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप मुझे मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना तो मेरा घर पे भी कोई ध्यान नहीं रखता है। आज दिन में गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तूने लोगों के लिए इतना किया है, कोई तेरा बना? कोई भी नहीं बना।
और तूने सबको इतना मतलब भला किया, सबके लिए इतना ध्यान दिया, तेरा कोई ध्यान दिया नहीं दिया। गुरुजी, ये बात तो 100% सही है। मैं जिसके लिए भी कुछ करती हूँ ना गुरुपा, तो कोई मेरा मतलब कोई मेरे को मेरा मोल नहीं देता है। एंड कोई मुझसे बैर ही डाल लेता है उल्टा। मतलब किसी का जितना भला करूं उतना कोई नाम नहीं होता है गुरुजी। ये बात 100% जो है आपका मैसेज सच है, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है गुरुजी। मैं संगत जी क्या ही बताऊं कि मेरे घर में मेरे ससुराल वाले कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। सबके लिए मैंने बहुत कुछ किया है संगत जी, बहुत कुछ। लेकिन संगत जी कोई भी मुझे लाइक नहीं करता। वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ये चालू है, शातिर है एंड ये अपना ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी। उन लोगों का सोचने का ढंग गलत है। वो लोग गलत धारणा बना दे है उनके दिमाग में। एंड ये बनाया भी है तो किसी अपने ही घर वाले ने। मैं जानती हूँ संगत जी, लेकिन उन लोगों की थिंकिंग जो है एकदम गलत है। मैं सबके लिए बहुत कुछ किया है गुरुजी। एंड वो संगत जी गुरुजी जानते हैं, मैं जो मांगता वो सबको उठा उठा के दे देती थी। मैं ये भी नहीं देखती थी कि क्या है, सोने का है, चांदी का है कि क्या है। अगले ने मांगा, बोले कोई बात नहीं ले लो। लेकिन अब पता चलता है कि कोई भी किसी का नहीं है संगत जी संसार में, सिवाय और सिवाय गुरुजी को छोड़ के। आप जितना भी गुरुजी के लिए किसके लिए कितना भी करिए, कोई भी नहीं है, कोई भी आपका मोल नहीं पाने वाला है। सिर्फ गुरु पिता ही हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे। जब भी आप उनको बुलाओगे आपको अंग संग ही मिलेंगे। संगत जी ये लोग इतने खराब है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं क्या बोलूँ संगत जी। मुझे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, जो सोचता है उसको सोचने दो, जो जैसा करता है उसको करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है संगत जी, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुपा हैं। यहाँ तक कि संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में भी पता नहीं उन्होंने क्या जादू टोना कर दिए, वशीकरण, पता नहीं क्या वशीकरण करके रखा है उसके अपने ही घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने, कि वो जब भी लड़ाई होती है या कुछ होता है मेरे हस्बैंड भी उनके साथ ही खड़े होते हैं। मैं संगत जी इतना सब कुछ करके भी मैं अकेली खड़ी रहती हूँ। मुझे इसके लिए बहुत तकलीफ होती है जब आप इतना करते हैं, इतना किसी के लिए बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका कोई साथ नहीं देता है। यहाँ तक कि आपके हस्बैंड अंकल भी आपके साथ नहीं देते हैं। एंड वो भी उन लोगों के साथ ही बदल जाएं, और वो बहुत पेनफुल है संगत जी, बहुत पेनफुल, बहुत तकलीफ होता है संगत जी इस बात का। मैं आपको क्या ही बताऊं, ये तो मेरे गुरुजी ही जानते हैं संगत जी कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल के लिए इतना कुछ किया है। जो बुरे वक्त में संगत जी कोई खड़ा नहीं था, सिर्फ मैं ही खड़ी थी। एंड मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की संगत जी। मैंने सब कुछ और उनका साथ दिया बुरे वक्त में, और कोई साथ नहीं दिया संगत जी। जब बुरा वक्त आया सब भाग गए, लेकिन फिर भी संगत जी ये भी उन्हीं लोगों के गुण गाते हैं, उन्हीं के साथ खड़े होते हैं। तो कितनी तकलीफ होती है कि यार पहले भी अकेले थे, अब भी अकेले हैं, अकेले ही अकेले हैं। लेकिन ना मुझे कोई दुख नहीं होता संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु माँ मेरे साथ हैं। मुझे पता है मेरे पिता मेरे साथ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे माता पिता सब मेरे गुरुपा हैं एंड वो हैं, मुझे अब किसी की चिंता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होती है मुझे उतना। जो जिसको जो करना है वो करे, मेरे साथ है। और गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, और तुझे किसी भी जगह पे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे अंग संग सहाय रहूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा है सारी संगत मेरी वेरी बनी तो मेरा गुरु मेरा बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं उस गुरु को पाके जो कि इस संसार में साथ देंगे और मेरे मरने के बाद भी मेरा साथ देंगे, उनको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही बेटर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मालका, शुक्राना मेरे पालनहार, आपको कोटम कोट शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं क्या ही बोलूँ संगत जी, ज़्यादा जो है सत्संग वो बड़ा हो जाएगा। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है जो कि मैं गुरुपा के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है ये सत्संग को सुनने के लिए। अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। एंड शुक्राना है गुरु का उस आंटी का जो ये सत्संग शेयर करे, उनके सर पर भी गुरु का मेहर भरा हाथ रखिएगा, इसके लिए शुक्राना दाते शुक्राना। शुक्राना परमपिता। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कल मैं संध्या वेले फिर से एक शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, और आज दिन मंगलवार है। सुबह के 7 बज के और संगत जी 55 हो गए हैं। 55 संगत जी 5 बज के सॉरी 55 55 है। और संगत जी आज तारीख 2 है, 2000 अगस्त की 2025 2 अगस्त 2025 है संगत जी। और दिन मंगलवार है। टाइम जो है 8 बज के 55 हो गए हैं। एंड संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी यही है कि गुरुपा का मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज कितने दिन हो गए हैं हमारा घर जो है संगत जी, कोई सी जगह है जहाँ मैं बैठ के चाय बना लेती हूँ। ये बस बैठ के रोटी अलग से देने थे, आज तो अलग से दी संगत जी मैंने। और अपने फिर तवे पे आके अलग से सेकी है संगत जी। बहुत बुरा हाल है संगत जी, अंदर भी ऐसे टप 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 हो रहा है संगत जी। मेरी गुरुपा से प्रार्थना है, गुरुपा से प्रार्थना कीजिए आप सभी जन मिलके कि ये जो बारिश है वो बंद हो जाए संगत जी। जो बेचारे बाहर बैठे हैं उनका भी बुरा हाल है, और जो हम घर में बैठे हैं हमारा भी बुरा हाल है संगत जी। मेहर कीजिए गुरुपा, इतनी मेहर
बोलो संगत जी सब अरदास कीजिए। सारी संगत मिलके अरदास कीजिए कि गुरु पा जल्दी सुनते हैं संगत की अरदास। मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ ना संगत जी, बोल बोल के, लेकिन मैं तो सुन ही नहीं रहे हैं संगत जी गुरु पा। मैं बोलती हूँ गुरु पा बस करो, सोने के लिए भी जगह नहीं है संगत जी, और सोए नहीं है हम। मेरा जेठ है हमारे पास में है, और संगत जी उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे घर इतना पानी आ रहा है कि चलो तुम सो ही हमारे घर आके जाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता है संगत जी, ना ही कोई बोलता है। बस गुरुजी को पता है, पता नहीं संगत जी गुरुजी क्यों नहीं सुन रहे हैं। गुरुजी अभी भी संगत जी बहुत तेज बारिश हो रही है संगत जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरी यही अरदास है आप सबसे कि आप प्रार्थना कीजिए कि अब बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए संगत जी। और आप सब गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि बारिश बंद हो जाए और मेरा जल्दी से घर बन जाए। मैं मिडिल क्लास हूँ संगत जी, मुझे पता नहीं कि कहाँ से लाएंगे, कैसे बनवाएंगे संगत जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि घर बन जाए मेरा, बस घर बन जाए, घर बन जाए, घर बन जाए संगत जी। कम से कम छत तो पक्की हो जाए। और संगत जी सारा अंदर से ऐसे गीला हो रहा है जैसे पानी पानी स्पेशल गिर रखा हो। बहुत परेशान हूँ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। और संगत जी पानी की वजह से परेशान, और वैसे मेरे अंकल ने मुझे सुन देते, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ चिल्लाते रहते हैं संगत जी। मैं बहुत 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 ज़्यादा दुखी हूँ संगत जी, बहुत परेशान हूँ। मेरी आत्मा इतनी दुखी है संगत जी, ऐसा मन करता है ना कि ना मैं कहीं निकल जाऊँ यहाँ से। मतलब या फिर मैं कुछ खा के ही मर जाऊँ संगत जी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा ये सब कुछ ठीक कर दो, या मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अब नहीं जीना है। मुझे बिल्कुल नहीं जीना है संगत जी इस दुनिया में। मेरे अंकल तो संगत जी मेरे बिल्कुल परवाह नहीं करते, ना उनको ये पता है कि मेरी आंटी को ये तकलीफ है, या मेरी आंटी इस बात से दुखी है। मतलब बीमार और दुखी भी होती हूँ ना संगत जी, तो भी अगर उनको बोल भी देती हूँ ना कि आज ऐसा नहीं करना है, चुप करके सोना, चुप करके बैठना, या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी शंकर जी वो इंसान बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता है संगत जी। उसको जो करना होता है ना संगत जी वो वही करता है। पता नहीं क्यों संगत जी, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हैं गुरुपा मेरी, मुझे ये समझ में नहीं आता है इस इंसान के साथ में। मुझे 35 साल हो गए संगत जी, 35 साल हो गए, लेकिन इस इंसान को बिल्कुल भी फर्क नहीं आया कि मैं कहीं सुधर ही जाऊं। दुनिया सुधर रही है संगत जी। बिगड़े बिगड़े इंसान इतने सुधर जाते हैं, लेकिन ये इस इंसान को बिल्कुल अक्ल नहीं है, पता नहीं काहे का दिमाग है संगत जी, ये बिल्कुल नहीं सुनता है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तो वो तो इंसान है, नहीं सुन रहे संगत जी, भगवान भी नहीं सुन रहे हैं मेरी अरदास। तो भगवान जी से भी बोलती हूँ कि गुरु पास सब कुछ ठीक कर दो, ठीक कर दो, पर पता नहीं संगत जी गुरु पा क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं मेरे लिए, कौन सी परीक्षा की घड़ी चल रही है, कौन सा मेरा हो रहा है संगत जी, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ संगत जी। बस गुरुपा से एक यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा या तो सब ठीक कर दीजिए, या फिर अपने पास बुला लीजिए, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में अब गुरुपा। जो इंसान किसी की कदर ही नहीं करता, कुछ समझता ही नहीं, दुनिया तो समझती नहीं है संकीर्त जी, ना अपना पराये कोई नहीं समझता। और जिस इंसान के साथ जिंदगी बितानी उसको तो समझना चाहिए ना संगत जी। वो इंसान
मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं समझता। खुद की बात बस मनवाता है, उस बात के लिए इतना बोलते हैं वो बार-बार, फिर वही बात बोलते हैं संगत जी। एंड मैं कुछ भी बोलती हूँ ना तो मेरी एक नहीं सुनते हैं। बहुत ही बेकार इंसान है और इतनी गंदी-गंदी गालियाँ, इतना बुरा-भला बोलना संगत जी, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं फिर भी चुप रहती हूँ, मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं। अब जब हद से ज़्यादा हो जाता है संगत जी तो फिर मुझे बोलना पड़ता है। मुझे गुस्सा आता है संगत जी और फिर गुरुपाप बोलते हैं तो कुछ मत बोला कर, फिर भी मैं कुछ बोल जाती हूँ संगत जी, फिर मेरे जो मुँह में आता है ना फिर वो मैं बोल देती हूँ। कहाँ तक बर्दाश्त करेगा इंसान संगत जी, आप ये बताओ। एक दिन का काम हो तो इंसान चल चुप करके रह जाए कि वो आज ही बोल रहा है, ये कौन-सा बाद में बोलेगा, चलो कोई बात नहीं। तो संगत जी रोज का काम है, रोज का। रोज तो कोई भी इंसान संगत जी कुछ करेगा तो इसे होगा ही संगत जी, पर मैं फिर भी बोलती हूँ नहीं कोई बात नहीं, इसको कोई मुंह नहीं लगाता, इसको कोई पूछता नहीं है क्योंकि ये इंसान की आदत ही अच्छी नहीं है संगत जी। हर समय गालियां देना, हर किसी के लिए बुरा भला बोलना, इतना बुरा भला बोलना संगत जी कि इंसान को गुस्सा ही आ जाए। गुस्सा तो आएगा ना संगत जी, फिर कोई ऐसे ही करेगा, माँ बहन की गालियाँ और ना जाने क्या-क्या संगत जी और क्या समझता है। तो मैं सोचती हूँ संगत जी कि आज भी मर जाएगा ये, मतलब संगत जी कि चलो थोड़ी-सी ज़िंदगी बची है, अच्छे से जी ले, पर उस इंसान को बिल्कुल फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। कुछ भी समझना नहीं चाहता और वो भी समझना चाहता और गुरुजी भी कुछ नहीं समझ रहे संगत जी। मैं इतनी अरदास करती हूँ गुरुपा बारिश बंद कर दो, बंद कर दो। सोने के लिए जगह नहीं है संगत जी, मेरे अंकल की तरफ थोड़ा-सा सूखा रहता है, वो सोते रहते हैं। मैं रात को परसों रात को तो मैं सोई नहीं संगत जी एंड आज रात में थोड़ा टप-टप में ही सोती रही संगत जी। कभी मैं उठ जाती, छत को पोंछती संगत जी, इतने में चलो फिर छत टपकने लग जाती संगत जी, बहुत ही बुरा हाल है। गुरुपा आप गुरुजी के चरणों में अरदास कीजिए सब जन जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, जो मेरी आंटी सत्संग शेयर करेंगे। सब अरदास कीजिएगा कि मेरी अरदास पूरी हो जाए, कि मेरा एक अच्छा-सा घर बन जाए संगत जी। मेरे देवर ने बोला था कि मैं तुझे घर बना के दूँगा। इसके लड़के को बाहर जाना था संगत जी। उसने हमसे धोखे से साइन करवा लिए। थोड़ी-सी हमारी ज़मीन थी संगत जी, उसमें साइन करवा के तो मैं घर बनवा दूँगा। 1 साल से भी ज़्यादा हो गए संगत जी। लेकिन अभी भी बोल रहा है कि अभी टाइम निकालो, 6 महीने बाद बनाऊंगा। तो संगत जी ऐसा होता है क्या? हम तो दुख पा रहे हैं ना। अगर हमारे पास वही पैसे होते तो हम थोड़े बहुत कैसे कुसे करके अपनी छत ही घर की पक्की कर लेते, ज्यादा कुछ नहीं बनाते, छत तो पक्की हो जाती। पर उस इंसान ने संगत जी हमारे साथ धोखा किया और जब जाता तब भी बोलता इधर बनाएंगे घर, ऐसे बनाएंगे, बस ऐसे करके वो चला जाता है संगत जी, हमें बहला फुसला के। आज भी मैंने उसको बोला था तो बोल रहे कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालो, बस 6 महीने और निकाल लो। संगत जी 6 महीने से थोड़े निकल जाएंगे, फिर सर्दी आएगी, सर्दी में भी बारिश होती है संगत जी, तो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे संगत जी। कोई किसी के लिए नहीं सोचता है संगत जी, सब अपना-अपना स्वार्थ देखते हैं। उसने अपना सोचा है कि बस मेरा टाइम पूरा हो गया है। उसको लेकिन इतनी अकल नहीं आई है कि मेरा टाइम निकाला है उन्होंने, चलो अब मैं भी उनके लिए कुछ कर दूँ, कुछ अच्छा करूँ तो उन्हें भी अच्छा लगे, मालिक को भी अच्छा लगे कि हाँ, इसने करा है तो इसके साथ ऐसा। बस खुद का कर्जा उतार रहा है संगत जी, कर्जा उतरेगा और वो कर्जा पता नहीं संगत जी कब उतरेगा। अभी बोल रहा है 2-3 महीने हो गए हैं।
हाँ, मेरे बेटे ने बस गाड़ी ले ली है, तो गाड़ी ले ली है तो अब उसके भी 2-3 महीने 15 लाख की संगत जी उसने गाड़ी ले ली है। और हमें देख लो संगत जी 2, 3, 4, 5 लाख का भी घर नहीं बना के दे सका संगत जी। बेटे ने 15 लाख की गाड़ी ली है। अब वो पहले बेटा गाड़ी ली है तो उसके भी पैसे उतरेंगे ना संगत जी। और फिर वो कर्जा उतरेगा, कर्जा भी 2-2.5 लाख रुपया है उनके ऊपर। पता नहीं 2-2.5 लाख है कि ज़्यादा है संगत जी। अब वो जब उतरेगा तो पैसे तो महीने में ही आएँगे ना संगत जी, कौन-सा रोज़ आ रहे हैं, चलो 1 महीना या 10 दिन में उतर जाएगा। तो ऐसे करके संगत जी उसने भी हमें बहुत किया। जो मतलब दिखता है वही लौट के जाता है, और जो हम ऐसे किसी की बातों में आ जाते हैं संगत जी। मैंने सोचा, अपने अंकल को मैंने समझाया कि चलो कोई बात नहीं, उसका बेटा फँसा हुआ है, बाहर गया था तो फँस गया था। वहाँ काम नहीं मिल रहा था, नहीं तो वो वापस घर आ जाता। तो उसका पता नहीं 25-26 लाख यानी पता नहीं कितना लाख ऐसे ख़त्म हो जाता संगत जी। तो हमने तो भला ही सोचा कि उसके तो पैसे मर जाएँगे, वरना चलो उसका भला हो जाए। तो संगत जी मैं जिसका भी भला करती हूँ ना, तो सब बस मुझे ही बुराई देते हैं संगत जी। मेरा भला कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता है संगत जी। जिसका भी भला करो बस वो मुझे रुलाते ही रहता है। अब आप ही अरदास कीजिए संगत जी, जल्दी से मेरा घर बन जाए और अक्ल आ जाए उस देवर को भी, या देवर ही बना दे। मैं तो चाहती हूँ संगत जी मेरे गुरुजी मुझे बना के दें, मेरे गुरुजी बना के देंगे संगत जी तो मुझे नज़रें झुका के नहीं चलना पड़ेगा मुझे, मैं नज़रें उठा के चल पाऊँगी। पहले वो बोलता था मैं बना के दूँगा। संगत जी उसने बोला कि सिर्फ़ मैं ही थोड़ी बना के दूँगा, सिर्फ़ थोड़े ये जो दूसरे भाई ये नहीं कर सकते हैं संगत जी। अब आप ही देखो संगत जी, पहले उसने ही बोला था कि मैं घर बना के दूँगा, और अब ना पक्का बना के दूँगा, जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊँगा। तो संगत जी मैंने थोड़ी उससे बोला था कि तू घर बना के दे, उसने खुद ने बोला है संगत जी। अब वो बस ये बचाता रहे कि मैं थोड़ी करके दूंगा, और ये भी तो करें दोनों भाई, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, इनको नहीं चाहिए ये भी बना के दें। और संगत जी 3 लाख में 30,000 रुपए था, और उसमें से भी अब ये क्या बोल रहा है कि 2.5 लाख रुपए में घर बनता है, 1 लाख रुपए खा रहा है संगत जी। बस मेरी तो यही अरदास है गुरुपा, जो भी हमारे साथ कोई धोखा करे, कुछ भी करे, अब आप ही देखिएगा उसको गुरुपा, आप ही देखिएगा। 3,35,000 में संगत जी उसने 1 लाख कम कर दिए। अब आप ही सद्बुद्धि दीजिएगा, अब आप ही देखिएगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं तो खुद इससे लड़ाई भी नहीं करना चाहते संगत जी, मुझे अच्छा नहीं लगता है लड़ाई करना, बोलना ज़्यादा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है संगत जी। मैं तो बस ऐसी हूँ ना संगत जी, कोई कर दे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। पर अब इस घर से मैं इस टाइम पे बहुत परेशान हूँ संगत जी। छत इतनी टपक रही है ना, बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है संगत जी। मेरा बेटा है संगत जी, उसको भी गुरुजी कोई अच्छा काम नहीं उसके उसके कोई अच्छे तरक्की नहीं कर रहे हैं। वो भी बहुत सोचता है कि मैं मेरी माँ को घर बना के दूँ, पर पता नहीं संग गुरुपा उसकी भी कौन-सी परीक्षा ले रहे हैं संगत जी, कौन-सी परीक्षा ले रहे हैं। वो तो कहता है मम्मी मैं ऐसे कर दूँ, सब कुछ ठीक हो जाए। काम होते हैं संगत जी उसके बस पर, काम होके पूरा हो जाता है, हाँ हो जाती है, फिर ना हो जाती है संगत जी। टूट जाता है मेरा बच्चा संगत जी, पता नहीं गुरुपा क्या चाहते हैं। संगत जी सत्संग सुनती हूँ मैं, तो बोलती हूँ कि माँ ने बेटे के लिए अरदास करी संगत जी कि मेरे बेटे के साथ ऐसा होना चाहिए, तो अच्छा होना चाहिए। इस बेटे के साथ उसे टाइम अच्छा हो जाता है, और मुझे मुझे 2 साल हो गए हैं संगत जी। गुरुजी से अरदास लगाते हुए कि गुरुपा उसकी भी तरक्की कीजिए, उसका भी ख्याल रखिए, उसको भी अच्छे काम दिलाओ, उसको भी अच्छा काम करवाओ गुरुपा,
ताकि वो भी इन परेशानियों से बाहर निकले। पर गुरुपा पता नहीं क्या उसकी परीक्षा ले रहे हैं, मेरी भी ले रहे हैं संगत जी परीक्षा। मैं भी अरदास करती हूँ संगत जी, पर मेरी मतलब कितनी अरदास संगत जी करती हूँ, फिर सत्संग को शेयर करते गुरुपा बोलते हैं तेरे अंदर ये बीमारी है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, तेरे अंदर ये दुख है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। ये सत्संग सुन, जिससे कष्ट कट जाएगा। ये सत्संग सुन, तेरे बेटे का कष्ट कट जाएगा, तेरे अंकल का कष्ट कट जाएगा। तो संगत जी मैं वही सुनती रहती हूँ। पर पता नहीं संगत जी, करने वाले संगत जी कौन क्या है, क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या मिलेगा उनको भी करके। संगत जी गुरुपा से कोई बड़े थोड़ी हैं संगत जी करने वाले, कोई बड़े थोड़ी हैं। गुरुपा चाहे तो सब मिनटों में खत्म कर सकते हैं संगत जी। पर पता नहीं गुरुपा भी धीरे धीरे कर रहे हैं, देखो धीरे धीरे क्या होता है संगत जी। क्या करते हैं गुरुपा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक बार ये संगत जी ये सपना ज़रूर दिखा रहे हैं कि ये पता नहीं इसी साल में मतलब बाद में सब खत्म हो जाएगी, बाद में आएगी नहीं, पता नहीं संगत जी क्या कह रहे हैं, चाह रहे हैं भगवान जी, इंद्र देवता जी क्या चाह रहे हैं कि अभी सारा पानी खत्म करना है। जो जनता इतनी परेशान हो रही है, बाहर बैठी है, ना उनको खाने को मिल रहा है, ना पीने को, ना लाइट है, ना घर है, कुछ भी नहीं है संगत जी। इतनी परेशान हो रही है दुनिया, पर भगवान जी को किसी पे तरस नहीं आ रहा। पानी में बह रही है दुनिया संगत जी, पानी में बह रही है। कितना कहर हो रहा है गुरुपा से। गुरुपा आपके चरणों में यही अरदास है, गुरुपा रोको, आप ही रोक सकते हैं गुरुपा, और कौन रोकेगा। हम इंसानों में इतनी ताकत थोड़ी ना है कि गुरुपा हम रोकेंगे। मेहर करो मेरे गुरुपा, मेहर करो, अपनी मेहर करो। बस अब इस बारिश को यहीं पे रोक दीजिए गुरुपा, रोक दीजिए। मेरा घर अंदर से भी कच्चा है, बाहर से भी कच्चा है, तो मुझे डर लगता रहता है कि कहीं फिसल के ना गिर जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं। एक दिन तो संगत जी पानी भी थोड़ा ही था और मैं जाने लगी, तो संगत जी मैं फिसल के गिर गई है संगत जी, बहुत जोर से गिरी, लेकिन इतना शुक्र है गुरु जी का कि मेरे कहीं भी चोट नहीं आई। मैं एकदम ठीक ठाक थी संगत जी, लेकिन गिरी बहुत जोर से थी मैं संगत जी। तो बस गुरु जी के चरणों में मेरी यही अरदास है गुरुपा, अपनी बेटी को कोई तरक्की दो, कोई अच्छा अच्छा चमत्कार दिखाओ मेरे गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं बस अब तेरा टाइम आ गया है, तुझे बस अब अच्छा चमत्कार जो है तेरे साथ होने वाला है, तू बस देखती रहे, ये महीना खत्म होने के बाद सब हो जाएगा। पहले गुरुपा ने बोला अगस्त का महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है, तेरे काम बनेगा, वो होगा। संगत जी सारा अगस्त का महीना निकल गया है, 2 तारीख हो गई है, सितंबर आ गया है संगत जी। अब देखिए संगत जी गुरुपा क्या बोलते हैं, गुरुपा बोलते हैं सितंबर तेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब देखिए संगत जी क्या होता है, क्या अच्छा होता है। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ उस अच्छे टाइम का संगत जी, उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। गुरुपा बोलते हैं तुझे मैंने घर ब्लेस किया, घर ब्लेस किया। जब से मैं जुड़ी हूँ संगत जी, तब से गुरुपा ने ब्लेस किया है। अब 2 साल हो गए हैं, घर नहीं मिला संगत जी, और मैं सत्संग सुनती हूँ तो वो बोलते हैं घर ब्लेस कर दिया है तुझे, तुझे कोठी ब्लेस कर दे है संगत जी। वो बोलते हैं सच में गुरुपा ने दिलाया, हमें पता नहीं है संगत जी कहाँ से दिलाया, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से नहीं आए। संगत जी ऐसे बोलती हैं संगत, और ऐसे बोलती हैं आज हमारा नया घर हो गया है, हम नए घर में रह रहे हैं संगत जी। तो मैंने भी संगत जी गुरुपा से अरदास लगाई थी कि मुझे भी घर अच्छा दिला दो। उन गुरुपा बोलते हैं कि तुझे अच्छा कर देना है, तुझे अच्छा घर ब्लेस कर दिया है। बस अब तुझे उसकी रजिस्ट्री भी मैंने कर दी है, उसको मैंने बना भी दिया है। अब तो बस उस घर में जाके रह ले। पता नहीं संगत जी कब लेके जाएंगी मुझे उस घर में। देखो संगत जी अब गुरुपा ही लेके जाएंगे।
और गुरुपा ही बनाएंगे संगत जी घर भी। मेरी तो बस एक यही आस है, मैं तो बस आस पे ही जीती हूँ संगत जी। और यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी, कभी तो ठीक होगा, कभी तो ठीक होगी लाइफ। आधी जिंदगी तो निकल गई है संगत जी, 50 साल की तो उम्र हो गई है मेरी। अब और देखो संगत जी कितनी उम्र है, आगे आगे बुढ़ापा ही आएगा। क्या सुख देखा है मैंने कोई सुख नहीं देखा संगत जी। बचपन भी मेरा इतना खराब गया है संगत जी, और रोते जलते गया है जब से मैंने होश संभाला है। मेरा बचपन भी बहुत ऐसे हो गया है, जवानी है संगत जी। जल्दी से मेरी साल शादी हो गई, 15 16 17 साल की शादी हो गई। 17 साल से 15 साल की से अभी तक मैं 50 की हो गई हूँ। अभी तक भी बस दुख ही भोग रही हूँ संगत जी। मेरी जिंदगी में सुख नहीं आया है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है संगत जी। कौन से इतने माड़े कर्म कर दिए हैं मैंने संगत जी, जो कि अभी तक सुख नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा था कि छोटा सा सत्संग करूंगी, कितना लंबा सत्संग हो गया है मेरा। बस मेरे गुरुजी के चरणों में यही अरदास है, गुरुपा मेहर कर दो, मेहर कर दो, इस बार बंद कर दो गुरु, मतलब आप भी अरदास कीजिएगा कि ये बारिश बंद हो जाए, आज ही बंद हो जाए, आज ये बारिश आज ही बंद हो जाए। बस मेहर करो मेरे गुरुपा, मेहर करो, सबका भला करो, सारी संगत का भला करो, जीव जंतु पेड़ पौधे सबका भला करो मेरे मालिक, सबका भला करो। इस बारिश से किसका भला हो रहा है? किसी का भी भला नहीं हो रहा गुरुपा, नुकसान ही हो रहा है। सब ठीक करो गुरुपा। जब मैंने सत्संग सुने उन सबका भी भला करना, उन सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। एंड जो ये आंटी सत्संग शेयर करे उनको भी ब्लेस कीजिएगा, उनका भी भला कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, अरदास कीजिएगा मेरी परेशानियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएँ, बस मैं खुश रहूँ संगत जी। मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे अंकल ने ऐसा करा है, आज मेरे को वहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, तो मैं तो गाय के खूंटे की तरह एक ही जगह बंधी हुई हूँ संगत जी, कहीं नहीं आ सकती ना जा सकती मेरे अंकल की वजह से, क्योंकि आदतें अच्छी नहीं है संगत जी, तो कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं। तो संगत जी इसीलिए संगत जी मैं अभी आज़ादी से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ। गुरुपा के आगे बस एक यही अरदास है कि मुझे भी बख्शे गुरुपा, आप मुझे भी आज्ञा दे दो गुरुपा, मेरे घर में बरकत दो, सुख शांति दीजिए गुरुपा, सुख शांति दीजिए, मेहर कीजिए। जो भी ये पैसों की तंगी है संगत जी अरदास कीजिएगा कि दूर हो जाए, पैसों की तंगी जो है गुरुपा, पैसों से मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। आजकल जो है पैसा ही सब कुछ है संगत जी, जिसके पास पैसा है उसी की दुनिया है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है संगत जी। कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं जाता, कोई बात भी नहीं करता है संगत जी। इससे क्या बात करनी, तो मिडिल क्लास है, इसके पास क्या है जिससे से बात करें। तो संगत जी बस मेरा ये शुक्राना सत्संग यही है, गुरुपा से बस यही अरदास है कि गुरुपा सब ठीक कर दीजिए, सब ठीक कर दीजिए। और मैं अपनी मंत्र जाप से सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मेरे पितर बोलते हैं कि तेरे पितर खुश हैं, कभी बोलते हैं तेरे पितर नाराज हैं, कभी बोलते हैं कुल देवी तेरी नाराज है, कभी बोलते हैं कुल देवी तेरी बहुत खुश है तुझ पे। तो जो भी मुझसे नाराज हैं, मेरे पितृ देवता नाराज हैं, मेरे बाल पितृ नाराज हैं, तुम प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मुझे माफ करवा दीजिएगा मेरे बाबा। अपने चरणों से लगाइए गुरुपा हम पितरों को, और उन्हें मोक्ष दो, उनको मुक्ति दीजिए गुरुपा। जो भी मेरे कुल देवी जो मुझसे नाराज हैं उनसे भी मुझे माफी दिलाइए गुरुपा, माफी दिलाइए। मैंने जो भी गलतियां करी हैं उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ कर दीजिएगा। और मेरा ये शुक्राना सत्संग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ गुरुपा।
मैंने सब आप पे छोड़ दिया है, आप पे को सरेंडर कर दिया है, अब आप जानो आपका काम जाने। अब आप ही देखिए गुरुपा क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इस बारिश को बंद करवा दीजिए। आप बोलते हैं तू मेरी अच्छी बेटी है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तो मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना गुरुपा, आपकी प्यारी बेटी हूँ ना गुरुपा। तो अपनी बेटी की अरदास जो है वो सुन लीजिए और बंद कर दीजिए ये बारिश, और मैं जाने गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि चल दूध ले आ और आज तो जाना ही है। अब बहुत तेज बारिश हो रही है संगत जी, गुरुपा रोकिए इस बारिश को, रोके। मेरा सत्संग अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना भी ध्यान रखिएगा गुरु, पांच सबके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।